ओम शांति। आज की मुरली डेट 25 सितंबर 2025। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। बाबा कह रहे ये ड्रामा है, ड्रामा में खेल चल रहा है। इस खेल में जो भी चल रहा है एक्यूरेट चल रहा है, और जिसका जो पार्ट जिस घड़ी में आना है वही आएगा। जैसे हम टीवी देखते हैं, टीवी के स्क्रीन पर जिसका डायलॉग होता है वो स्टेज के आगे रहते हैं, जिसका नहीं होता है वो बैक स्टेज पर रहते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं जिस समय पर जिसके द्वारा, जिसके रोल के द्वारा जो पार्ट बजना है वही होगा, वही एक्यूरेट चलेगा, वही रिपीट हो रहा है। जो कल्प पहले ये प्री रिकॉर्डेड बिग सिनेमा में जो पहले हुआ है वही सेम रिपीट होगा। यह बात यथार्थ रीति समझना है। बाबा कह रहे हैं कि इस ड्रामा के अंदर जब मैं मनुष्य रूप में देखती हूँ तो यहाँ बहुत सारे चिंता, दुख, अशांति मन को होता रहता है, क्योंकि ड्रामा के अंदर है तो हम कलियुगी कॉन्शियस में है, कलियुग का पार्ट बज रहा है। अगर हम बाबा ने जो नॉलेज दी है उस नॉलेज के आधार पर, बाबा की ज्ञान के प्रकाश के आधार पर हम अपने को इस ड्रामा से न्यारा होकर आत्मा रूप में अपने आप को देखते हैं, तब ये ड्रामा एक फिल्म की तरह हमारे सामने गुजरता हुआ दिखाई देगा कि वही होगा जो पहले हुआ था। इसका मतलब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, लाभ, हानि, चिंता और खुशी, ये सब ड्रामा में हो रहा है। ये कुछ भी रियल नहीं है। एक बड़ा नाटक है, नाटक में खेल चल रहा है, खेल में जिसका जो पार्ट बज रहा है वो एक्यूरेट बज रहा है। इसीलिए इसका चिंता करना, इसके प्रति अटेंशन रखना, इसको चेंज करने का सोचना, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये सब कुछ ड्रामा में हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको यथार्थ समझना है। आप ड्रामा से परे हो, आप ड्रामा से ऊंचा हो, आप आत्मा हो, अविनाशी है। ये ड्रामा है, ये सब कुछ रियल नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझो। प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? आप बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा और किस शक्ति की कमी है? तो बाबा उत्तर में कहते, जब योग में मजबूत होंगी तब प्रभाव निकलेगा। प्रभाव माना जो इस सत्य की नाव पर हम जो बच्चे चल रहे हैं, ये यही सत्य है, यही सद्गति मिलेगा, यही एक ही हट्टी है। ये बात तब निकलेगा जब आप बच्चों के अंदर वो योग की शक्ति भरेंगे। उस सोल कॉन्शियस तक जब बच्चे पहुँचेंगे, उस हायर कॉन्शियस में हमेशा अपने को रखेंगे, हमेशा बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, तब अंदर शक्ति भरेगी, तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है, वो एक पावर जो होनी चाहिए, आत्मिक शक्ति, वो कम है। याद से ही शक्ति मिलती है। याद क्या है? याद से शक्ति मिलती है। किसको शक्ति मिलती है? मन को। तो मन कमजोर है, इसलिए मन को शक्ति चाहिए। कैसे? याद से। याद क्या है? कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, उसकी स्मृति। मैं जो नहीं हूँ, देहा, ये रोल, ये कैरेक्टर, ये नहीं हूँ मैं। सो इससे डिटैच होकर अपनी सत्य याद में रहना और अपनी साथी शिव बाबा की याद में रहना ही तो शक्ति मिलना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान तलवार,
बुद्धि में जो बाबा का ज्ञान भर रहा है उसमें शक्ति चाहिए, उसमें बाबा कहते हैं जौहर चाहिए, वो तब होगा, वो उसकी कमी है। तब होगा जब आप अपनी बी के कॉन्शियस से भी ऊपर उठेंगे, अपने आत्मा की मूल स्थिति में स्थित होकर अपनी मूल आनंद स्वरूप में रहेंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब आत्मा के अंदर, मन के अंदर शक्ति भरेगी। अगर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा हमेशा याद दिलाते हैं बच्चों को कि जितना आप अपने को कैरेक्टर से, रोल से अलग होकर अपने आत्मिक सत्य में स्थित हो जाएंगे, बाबा के साथ का अनुभव करेंगे, तो अपने अंदर शक्ति भरेगी, बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। इस रियलाइजेशन, इस अवस्था को पहुंचने के लिए बाबा कहते हैं, इस बात को समझने के लिए सिर्फ सेकंड की ही बात है। धारणा के लिए मुख्य सार, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार है। जो भी मंदिर देखते हैं, जो भी धार्मिक क्रियाएं आप देख रहे हो, बाबा कहते हैं हमेशा समझो ये हमारी ही यादगार है। बाबा हमेशा कहते हैं यहाँ जो भी मंदिर है, पूजा चल रही है, ये ड्रामा के अंदर चल रही है। जो ड्रामा के अंदर चल रहा है, मुझ आत्मा की वो ऊंची अवस्था की स्थूल रूप में, यादगार रूप में मना रहे हैं। तो अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, ऐसा लक्ष्मी नारायण जो नवरात्रि के दिनों में अब जहाँ तहाँ सिर्फ भक्ति, भजन, रास, ये सब कुछ चल रहा है। बहुत प्रेम से, लगन से सभी अपनी भक्ति में डूबे हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जिसको भी देखते हैं धार्मिक क्रिया विधियों को, तो हमेशा समझो ये मेरी ही ऊंची अवस्था, वो परम आनंद स्थिति का ही इस यादगार रूप में, स्थूल रूप में मना रहे हैं। वापस मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसे। लक्ष्मी नारायण जैसे माना, लक्ष्मी नारायण एक अवस्था है, सिर्फ रत्न जड़ित जो सिंहासन पर बैठा हुआ राजा महाराजा का यादगार, ये बात नहीं। जो बाबा कह रहे हैं कि एक सत्य स्वरूप, वो आत्मिक अवस्था है जहाँ संपूर्ण यूनिटी है, मन, बुद्धि, संस्कार, मुझ आत्मा और बाबा के साथ पूर्ण यूनिटी वाला। और वो अवस्था जहाँ न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न चिंता है, उस परम अवस्था जो है उसको प्राप्त करना, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसे बनना। सेकेंड पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ है तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। तो बाबा कहते घर में या इस सोसाइटी में जो भी देहभान में डूबे हुए हैं, चिंता में, अपनी अहंकार में है, अज्ञान वश है, उनके लिए बाबा कहते हैं बगुले है। हंस कौन? जो देह और देह की दुनिया संबंधों से अपने को न्यारा कर रोल से डिटैच सोल की स्थिति में है, बाबा कहते हैं उनके लिए हंस है। तो जो बगुले के रूप में है, बॉडी कॉन्शियस में है, उनके साथ हमेशा बहुत अटेंशन से रहना है। एक स्थूल बात, इसमें अति सूक्ष्म बात भी है कि मन के अंदर हंस बुद्धि भी है, बगुले की बुद्धि भी है। अर्थात मन में कलयुगी पार्ट का भी संस्कार है और सतयुग की पार्ट का भी संस्कार है। हमेशा मुझे इन दोनों से परे रहकर अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है और उन सतयुगी पार्ट को अभी रीइमर्ज करना है। जो कलयुग का पार्ट अंदर चल रहा है, मन में भरा हुआ है, उसको संपूर्ण
डिलीट करना माना मर्ज करने का अभ्यास करना ही बाबा कहते हैं अटेंशन देना है। वरदान एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भवा। सफलता का अर्थ ये नहीं सिर्फ सेवा केंद्र का वृद्धि हो रहा है, स्टूडेंट का वृद्धि होना और हर तरह का प्रोग्राम करना, खाना पिलाना, बस ये सफलता नहीं है। सफलता का अर्थ है हर आत्मा अपना मूल स्थिति, अपनी निरंतर आत्मिक अवस्था को बना के रखकर निरंतर बाबा की याद में रहे। ये है सच्ची सफलता। इस सफलता को प्राप्त करने के लिए बाबा कह रहे एकता और संतुष्टता की सर्टिफिकेट को प्राप्त करना पड़ेगा। तो विस्तार सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। बाबा कहते हैं सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए सेवा क्या है? सूक्ष्म सेवा के बात कह रहे बाबा। सिर्फ भाषण करना, प्रोग्राम करना, इस बात की नहीं कि बाबा कहते सूक्ष्म सेवा, जो सोई हुई आत्माओं को जगाने का, अपनी आत्मा का सत्य स्वरूप में टिकाने के लिए जो सेवा अभी रहा हुआ है, उस सेवा में सफलता मूर्त बनने के लिए दो सर्टिफिकेट जरूरी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। संस्कार मिलन कब होगा? हमारा और सबके बीच में जो कैरेक्टर में संस्कार है वो सबका अलग अलग है। ये सबका एक होने के लिए, सबका संस्कार एक हो जाए, उसके लिए मूल अभ्यास करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा होकर मेरा सतोगुणी उस शुद्ध संस्कारों के इमर्ज में मैं रहूँगी और हरेक कैरेक्टर में जो आत्मा है गुप्त रूप में, उस आत्मा को जब देखती हूँ, ये है संस्कार मिलन। इस अंदर की आत्माओं के साथ साथ जब कनेक्शन बढ़ेगी और जब मैं आत्मा होकर सबके अंदर की आत्मा को जब देखती हूँ, तब सूक्ष्म और स्थूल रूप का संस्कारों का मिलन हो सकता है और संतुष्ट भी रहेंगे, हमारे द्वारा दूसरे भी संतुष्ट हो सकते हैं। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। हमेशा बाबा कहते हैं स्नेह के भावनाओं द्वारा, स्नेह कैरेक्टर के साथ नहीं, हमारा स्नेह आत्मा के साथ हो। जब उनको आत्मा रूप में देखेंगे तो स्नेह से उनसे मिलेंगे, बाबा के साथ मिलाएंगे, तब बाबा कहते हैं दोनों सर्टिफिकेट आपको प्राप्त होगा। सर्टिफिकेट क्या करेगा कि हमें इस देह से, देह की बातों से, देह की दुनिया में जो भी अनुभव है, जो भी स्मृतियाँ है, इन सब से डिटैच होने में मदद करेगा ये सर्टिफिकेट। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाबा के सूरत का दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाबा जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं बाबा को नहीं जानते हैं, परमात्मा को लोग नहीं जानते कि भगवान किस रूप में है। अनेक आत्माओं का अनेक रूप में भगवान को देखते हैं, पर भगवान जो है, जैसा है, वो दिखाई दे आपके द्वारा। अर्थात परमात्मा का सत्य सही रूप देखने के लिए आप दर्पण बन जाओ, कहते हैं बाबा। आपको दर्पण बनना पड़ेगा। आपको दर्पण बनने के लिए एक तो एकता में रहना पड़ेगा, संस्कारों में एकता। दूसरा संतुष्ट रहकर संतुष्ट करने का सर्टिफिकेट जब प्राप्त होगा, तभी आप भगवान को लोग महसूस करें कि आपके द्वारा आप वो दर्पण बन जाए। स्लोगन:
आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जी दान दो तो दुआएं मिलेंगी। अपनी मूल आत्मिक अवस्था में स्थित होकर जब अनेक आत्माओं को जीवन दान देना है, जीवन दान देना माना जो आत्माएं अपने सोई हुई जो स्थिति है उसको जगाना है, कि देह भान में है, रोल कॉन्शियस में है, रोल की दुख में है, तो उन सब को अपनी सत्य तक पहुंचाने के लिए, अपनी आत्मा का एहसास कराने के लिए बाबा कहते हैं आप उनका मार्गदर्शन करो तो आपको उन आत्माओं की दुआएं मिलेगी। वो दुआएं अपनी आत्मिक अवस्था को हमेशा बनाए रखने के लिए मदद करेगी। अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। बाबा कहते हैं जैसे अग्नि में अगर कागज पड़ेगी तो कागज का अपना रूप, उनका गुण और उनका जो भी नाम है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही जब बाबा की याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। तो बाबा कहते हैं क्या परिवर्तन? अभी भी मन यही सोचता है, यही रियल फील करता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। रोल कॉन्शियस में बार बार आता रहता है क्योंकि अभी मन अपनी संपूर्ण आत्मा के सत्य में लौटा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग की लगन की अग्नि में पड़ना है, अर्थात ऐसा याद हो कि अपने सत्य को बार 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 याद दिलाओ मन को और बाबा के साथ टिकाओ, मन मनाभव कराओ। तो इससे मन क्या होगा कि अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगी, इससे परिवर्तित हो जाएंगे। क्या परिवर्तन? मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हैं। अंडरलाइन, मनुष्य माना जो आत्मा मन के वशीभूत है उनको मनुष्य कहते हैं। अब हम सभी बाबा के बच्चे बनने से पहले हम मनुष्य थे। अगर अभी भी हम इस सत्य को नहीं जानते तो मनुष्य है। अब जब योग की अग्नि में पड़ेंगे तब बाबा कहते मनुष्य स्वभाव से, मनुष्य की स्मृतियों से आप ब्राह्मण बन जाएंगे। ब्राह्मण अर्थात संपूर्ण सोल कॉन्शियस स्थिति। और जब ब्राह्मण बनेंगे तो ब्राह्मण होकर के भी जब आप बाबा की याद में रहेंगे तब बाबा कहते फरिश्ता बन जाएंगे। सब रिश्तों से, ये दुनिया, इस ड्रामा की स्मृतियों से परे की स्थिति आपका हो जाएगा। तो फरिश्ता से देवता बन जाएंगे। देवता अर्थात अपनी एकता और अपनी सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता। अंडरलाइन, जब आप लगन की अग्नि में पढ़ते हो बाबा कहते हैं अपनापन समाप्त। अपनापन माना अपनापन सिर्फ बाबा के लिए, मेरा बाबा ये अपनापन है, बाकी इस दुनिया में जो कुछ भी है ये मेरा नहीं है। मेरा समझना ही अपनापन कि ये मेरा परिवार है, मेरा सेंटर है। सेंटर भी मेरा नहीं, बाबा का है। सिर्फ बाबा मेरा है। इस दुनिया में जो कुछ भी है, जहाँ ये मन मेरा समझता है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा गया है। इसलिए बाबा कहते हैं याद एक ज्वाला रूप है। इस ज्वाला में अपने अंदर मन के अंदर जो भी किचड़ा है, नाम रूप देह भान की स्मृतियाँ है, संस्कार है, ये सब समाप्त हो जाएगा। तो आप अपनी मूल अवस्था में लौट जाएंगे, अर्थात मन मूल स्थिति में लौट जाएगी। तब हम बाप समान अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।